ऐसी नमस्ते कौन सी दोस्तों, नारी जो ऐसी कौन आधी सी ब्याही नारी और जो आधी आधी ब्याही कुंवारी। और आधी कुंवारी है। मित्रों, यह मित्रों, सुनकर शायद ये आप सुनकर चौंक गए शायद आप होंगे कि चौंक गए कोई नारी होंगे कि आधी कोई नारी ब्याही और आधी आधी ब्याही और कुंवारी आधी कैसे हो कुंवारी सकती है। कैसे हो सकती है। लेकिन ये लेकिन कोई यह कोई पहेली नहीं, पहेली नहीं, बल्कि बल्कि रामायण से रामायण जुड़ी से एक जुड़ी एक रहस्यपूर्ण कथा रहस्यपूर्ण है। कथा है। इस पहेली में धर्म, वचन और इस कर्म पहेली के में गहरे धर्म, अर्थ वचन छुपे और हुए कर्म हैं। के गहरे आज अर्थ हम छुपे हुए हैं। आपको इसी पहेली का उत्तर आज देंगे और हम इसके आपको साथ इस एक पहेली रोचक और का उत्तर अनसुनी देंगे कथा और सुनाएंगे, इसके जो साथ सीधे एक रामायण से रोचक ली और गई अनसुनी है। कथा सुनाएंगे। मित्रों, ये कथा एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, जिसके उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। लेकिन उस दिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। पूरा दिन जंगल में घूमते रहे, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक होता था। फिर महाराज दशरथ को निराशा हुई और वो भारी मन से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। उस शांत और सन्नाटे भरे जंगल में केवल पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मित्रों, महाराज दशरथ सोच रहे थे कि आज का दिन व्यर्थ चला गया। तभी उनकी नजर अचानक एक सुंदर गंधर्व कन्या पर पड़ी, जिससे वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और उसकी चाल और सुंदर सौंदर्य ऐसा था जैसे वह स्वर्ग से उतर कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ को यकीन नहीं हुआ कि इस निर्जन जंगल में इतनी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने सोचा, ये कन्या कौन हो सकती है। इस जंगल में इतनी सुंदर और कोमल स्त्री अकेले कैसे घूम रही है। जब वह कन्या धीरे धीरे उनके पास आई, तो महाराज दशरथ ने रॉयल अंदाज में पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। मित्रों, फिर कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। आप तो एक महान योद्धा लगते हैं, शायद आप राजा हैं। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे चौंका रही है। फिर महाराज दशरथ गर्व से बोले, देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। क्या तुम जानती हो कि राजाओं का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और राज्य का शासन करना। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो। फिर कन्या ने शांत और मधुर स्वर में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं खुद अपने लिए योग्य जीवन साथी का चुनाव कर सकूं। इसी कारण मैं इस जंगल में अपने योग्य पति की खोज में आई हूँ। फिर महाराज दशरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया। क्या ये उचित है कि ये पिता अपनी बेटी को अपना जीवन साथी खुद खोजने के लिए जंगल में भटकने दे। क्या ये सही नहीं कि पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज खुद करे। मित्रों, फिर गंधर्व कन्या ने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिता ने मुझे ये स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं खुद सही निर्णय ले सकूं। और जब मैंने आपको देखा, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी खोज अब समाप्त हो चुकी है। आप ही मेरे योग्य जीवन साथी हैं। मित्रों, महाराज दशरथ को कन्या का आत्मविश्वास और साहस पसंद आया, लेकिन उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, यह तो वही बात हो गई जो आजकल के लोग करते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर घर वाले राजी नहीं होते, तो वो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, ये पुरानी बातें हैं। मुझे ये बताओ, तुमने मुझे ये क्यों चुना। मित्रों, फिर गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल जान गया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हैं। आपके राजसी व्यक्तित्व, गरिमा और ताकत ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि आप मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मित्रों, फिर महाराज दशरथ इस उत्तर से थोड़ा गंभीर हो गए, लेकिन उनकी रुचि और आकर्षण उस गंधर्व कन्या के प्रति बढ़ गया था। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित किया है।
मैं तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। महाराज दशरथ उस कन्या के पास बढ़े, लेकिन कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो राजन, विवाह तो मैं तुमसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त मानोगे, तो ही मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। फिर महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी काम या लालच में लिप्त होता है, तो वो अच्छे और बुरे परिणामों का ध्यान नहीं रखता और वो ये भी नहीं सोचता कि भविष्य में उसका स्वार्थ हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। गंधर्व कन्या और दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ जी के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उसने गंभीरता से कहा, राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा और यदि आप ये वचन देते हैं, तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। मित्रों, फिर दशरथ जी ने बिना अधिक सोच विचार किए इस बात को स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान हो सके। उसके मन में ये विचार आया कि एक विवाह के लिए ये वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। फिर गंधर्व कन्या ये वचन सुनकर संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका हो। मित्रों, दशरथ जी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अयोध्या लौटकर बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। अभी आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्द ही लौटूंगा। तब गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात मानी और वृक्ष के नीचे बैठकर उनके लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। मित्रों, दशरथ जी ने एक बार फिर उसे स्वस्थ किया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर थी। इस प्रकार गंधर्व कन्या और दशरथ जी के बीच गंधर्व विवाह हुआ, जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है और यही हुआ। इसे आधा विवाह माना जाता है, क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था, जबकि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार बाकी रस्में बाकी थी। दशरथ जी ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी। मित्रों, गंधर्व कन्या ने दशरथ जी की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ जी ने अयोध्या लौट गए और सोचते रहे कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगिनी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में लेकर आएंगे। मित्रों, महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या लौटे, तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद दशरथ जी अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि धीरे धीरे वो वचन भूल गए। मित्रों, दशरथ जी के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और बात है जिसे कम लोग जानते हैं। दशरथ जी की कुल 760 रानियां थी और इस बात का वर्णन जगदीश रामायण में किया गया है। इन रानियों में से कुछ रानियां विशेष थी, जिन्हें पट रानियों का दर्जा प्राप्त था। ये वही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल उन्हीं रानियों का उल्लेख किया गया है जो महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
लेकिन अन्य रानियां भी दशरथ के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वो सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। मित्रों, जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 60 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता था, कहीं ना कहीं कोई आयोजन होता था और वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए। मित्रों, इस प्रकार धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हमेशा उनकी सेवा में प्रेम पूर्वक लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। मित्रों, फिर गंधर्व कन्या ने दशरथ से विश्वास करके उनसे वचन लिया था कि वो बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन दशरथ अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकाज के कार्यों में इस तरह मग्न हो गए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया हुआ वादा पूरी तरह से भुला दिया। महल में उनके पास हमेशा कोई ना कोई रानी रहती थी जो उनके देखभाल करती या राजकीय चर्चाओं में उनका साथ देती थी। फिर दशरथ जी को ये याद नहीं रहा कि उन्होंने गंधर्व कन्या से बारात लेकर लौटने का वचन दिया था। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। मित्रों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी निराशा बढ़ती चली गई। मित्रों, इस प्रकार दशरथ जी अपनी व्यस्तताओं में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मग्न रहने लगे। वही गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और वह वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रही। उसे ये विश्वास था कि दशरथ ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन जब वह सोचने लगे कि दशरथ अब तक क्यों नहीं आए, तो उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि महाराज दशरथ अपना वचन निभाए। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। मित्रों, फिर उसकी तपस्या इतनी गहन हो गई कि उसने वही बैठे बैठे अपना शरीर त्याग दिया। ये घटना उसी जंगल में तपस्या कर रहे मतंग ऋषि ने देखी, जिससे वो कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं, तो वो उसके पास पहुंचे और ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनाए और मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा कि यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वो पूरा होना चाहिए था। दशरथ जी ने उसे गद्दी से जोड़ने का वादा किया था और ये खड़ाऊ अब उस वचन को पूरा करेंगे। मित्रों, खड़ाऊ बनाकर मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए और उन्हें खड़ाऊ सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, हे अत्रि, हे खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब ये खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इसका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। मित्रों, फिर अत्रि ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक खड़ाऊ स्वीकार किए और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। मित्रों, उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय ऐसे ही बीतता गया और दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। इस कारण भगवान राम माता सीता वनवास पर चले गए। फिर वन में घूमते हुए वो अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनुसया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनुसया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। मित्रों, जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंपा जाए।
उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, ये खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है। इन्हें अपने पास रखिए और उचित रूप में इनका उपयोग कीजिए। मित्रों, फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने समझ लिया कि ये खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। फिर भगवान राम ने इन्हें अपने साथ रखा और जब वह आगे बढ़े तो मतंग ऋषि भी वहीं पहुंच गए। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने जो ये खड़ाऊ भगवान राम को दिए, यही उचित था, इन्हीं को देने थे। मित्रों, फिर भगवान राम ने खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना, बल्कि एक वस्त्र में लपेटकर अपने भाई लक्ष्मण को दे दिया और कहा, हे लक्ष्मण, इन खड़ाओं को अपने पास रखना, इन्हें अपने पैरों में नहीं पहनना। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। मित्रों, इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट में थे, तो राम के वनवास के निर्णय से अयोध्या में हर कोई दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सुनसान लगने लगा था। फिर भरत ने मन में निश्चय किया कि वह राम से मिलने जाएंगे और उन्हें वापस लेकर अयोध्या आएंगे। फिर भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की और उनके साथ गुरु वशिष्ठ और अन्य राज परिवार के सदस्य भी थे। मित्रों, जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा, जो वनवास में थे, और उनके साथ लक्ष्मण तथा माता सीता भी थी। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्म प्रिय राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? अयोध्या लौट आइए और राज सिंहासन पर बैठकर राज का संचालन कीजिए। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। तब राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भैया भरत, आपका ये प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर मैं इस समय अयोध्या लौट आया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। मित्रों, फिर भरत ने भावुक होते हुए कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या ये आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरे आग्रह को स्वीकार करें। तब राम ने भावुक होते हुए कहा, भैया भरत, मैं आपकी भावना को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है कि पिताजी का वचन मेरा धर्म है और इसे निभाना मेरी प्राथमिकता है। आप मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करें। फिर भरत ने एक बार फिर कहा, अगर आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। तब भगवान राम ने भरत को शांति देते हुए कहा, देखो भैया, अगर आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मैं आपको अपने चरणों की खड़ाऊ देता हूँ। इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करें। यही खड़ाऊ मेरी प्रतीक है और आप मेरे प्रतिनिधि बनकर राज संभालेंगे। मित्रों, फिर भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा, भैया, मैं आपके बिना ये कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सूनी लगती है। तब भगवान राम ने कहा, भरत, ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है। इन्हें गद्दी पर रखकर आप राज्य का संचालन करेंगे और मैं जानकर संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्शों के अनुसार चल रही है। आप मेरे प्रतिनिधि हैं और ये खड़ाऊ आपको मेरे पास होने का एहसास दिलाएंगे। फिर भरत ने भारी मन से राम के चरणों की खड़ाऊ स्वीकार की और कहा, भैया, ये खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार संचालित हो।
लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मित्रों, फिर भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भैया, आपके इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है। मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। अयोध्या की प्रजा आप पर विश्वास करती है। आप उनके लिए वही करेंगे जो मैं करता हूँ। फिर राम ने खड़ाऊ को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखना और ये कहना कि इनसे माता को सुख मिलेगा। फिर भरत ने पूछा, भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया, ये सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर इन खड़ाऊ को जन्म दिया। वह गंधर्व कन्या थी जो मेरे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। फिर भरत ने राम की बात समझी और खड़ाऊ को लेकर अयोध्या लौट गए। उन्होंने इन खड़ाऊ को गद्दी पर रखा और 14 सालों तक स्वयं तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करते रहे। मित्रों, जब राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपे, तब भरत के मन में अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम और आदर से गहरी भावनाएं थी। उन्होंने चरण खड़ाऊ को हाथ में लिया और राम से कहा, भैया, ये खड़ाऊ केवल आपके प्रतीक नहीं है, ये मेरे लिए आपके आशीर्वाद और आदेश है। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा, लेकिन ये वचन देता हूँ कि मैं स्वयं कभी गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपके बिना राजगद्दी मेरे लिए शून्य है। मैं इन खड़ाऊ को अयोध्या का राजा मानूंगा। फिर भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, आपका ये त्याग अयोध्या की प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगा। आपके इस निर्णय से पिताजी का वचन भी पूरा होगा और प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। आप मेरे आदर्शों और धर्म का पालन करते हुए राज्य का संचालन करें। मित्रों, इस प्रकार ये खड़ाऊ अयोध्या के न्याय, धर्म और सत्य का प्रतीक बन गए। मित्रों, भरत ने राम की बातों को समझते हुए उनसे कहा, भैया, मैं इन खड़ाऊ को केवल गद्दी पर नहीं रखूंगा, बल्कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ राज सिंहासन पर सिंहासन का प्रतीक मानूंगा। जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। इसके बाद भरत ने भगवान राम के चरणों की खड़ाऊ को कपड़े में लपेटा और उसे अपने सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में संतोष था कि वह अपने बड़े भाई के आदेश और वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भैया, आपका ये त्याग अयोध्या के लिए अनमोल है। मैं वचन देता हूँ कि वनवास की अवधि पूरी होने पर मैं लौटकर आपसे मिलूंगा। तब तक आप मेरी जगह पर राज्य की जिम्मेदारी संभालें। फिर भरत ने राम के चरणों को स्पर्श किया और खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटने के लिए चल पड़े। अयोध्या पहुंचकर भरत ने राम के खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखा और राज्य भर में ये घोषणा करवाई कि राम के चरण पादुका ही अयोध्या के राजा होंगे और वो स्वयं केवल उनके सेवक है। फिर भरत ने स्पष्ट कर दिया कि ये गद्दी राम के लिए सुरक्षित है और वह उनके लौटने तक उनका इंतजार करेंगे और सेवा करेंगे। भरत ने अपने वचन के अनुसार तपस्वी जीवन अपनाया। उन्होंने राजमहल में रहने से मना कर दिया और नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वो प्रतिदिन राम के चरण पादुका की पूजा करते और राज्य के कार्यों की देखभाल करते। उनका ये त्याग और धर्म के प्रति प्रेम एक आदर्श बन गया। भरत ने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल सिंहासन पर बैठने से नहीं, बल्कि धर्म, त्याग और न्याय के मार्ग पर चलने से होता है। मित्रों, भगवान राम ने वनवास के दौरान भरत के इस त्याग को याद रखा और अयोध्या लौटने पर उनकी इस भक्ति और समर्पण की सराहना की। मित्रों, रामायण की कथाओं में यह भी बताया गया है कि राजा दशरथ ने एक गंधर्व कन्या को वचन दिया था कि उसका पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। हालांकि उस गंधर्व कन्या का पुत्र नहीं हुआ, लेकिन राम ने उस वचन को
निभाने के लिए भरत से कहा कि वो खड़ाऊ को सिंहासन पर रखे। ऐसा करने से उस गंधर्व कन्या को सुख और संतोष मिलेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम के चरणों की खड़ाऊ ताड़का के शरीर की हड्डियों से बनी थी, लेकिन रामायण के संदर्भ में इसे गंधर्व कन्या से जोड़कर देखा जाता है। भरत ने राम के आदेश का पालन करते हुए खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन राम की चरण पादुका के माध्यम से चलता रहा। मित्रों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि रामायण की हर कथा अनंत है और भगवान राम का चरित्र और उनके वचन धर्म और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। हर बार जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो ये जीवन के गहरे अर्थों को समझने में हमारी सहायता करती है। तो मित्रों, यही थी आज की कथा। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि हमारी कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक